नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दक्षिण भारत दौरा। तेलंगाना में आज 2 जगहों पर करेंगे रोड शो। निजामाबाद और वारंगल लोकसभा क्षेत्र में भरेंगे हुंकार। 2 महीने में कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा नेताओं ने हाथ छोड़ा। भाजपा बोली पीएम की नीतियां सभी को आ रही पसंद। कांग्रेस बोली गए नेता करेंगे रिवर्स पलायन। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले हम तो करते हैं सर्वधर्म समभाव की बात, सभी जानते हैं कौन कर रहा भारत में तुष्टीकरण। सरकार का सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा का लक्ष्य। स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां की पूरी। 50 जगहों होगा तीर्थयात्रियों की हेल्थ चेकअप। और मैदानी क्षेत्रों में आग बरसाएगा सूरज। पहाड़ में फिलहाल मिलेगी राहत। उत्तरकाशी, चमोली सहित कहीं कहीं मंडरा रहे आंशिक बादल। बढ़ेंगी खबरों की ओर। हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मध्य हरिद्वार स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देने की बात की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यवाद का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पूरे तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सामाजिक विभाजन का प्रयास कर रही है। अल्पसंख्यकों को केंद्र में रखकर नीति और योजनाएं बनाने की बात की गई है। घोषणा पत्र में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, किस पर कितने घर होंगे, किस पर कितनी संपत्ति होगी, किस पर बैंक में कितना बैलेंस होगा, व्यक्तिगत कितना बैलेंस होगा, किसके घर में कितना गोल्ड होगा, किसके घर में कितना, इस प्रकार का सारी व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने इसे कहा कि हम इसको कराएंगे। अब कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर आपने 60 के दशक में भी इस प्रकार के कानून की तरफ बढ़े थे। आपने कहा था कि जितना पैसा जिसके पास होगा 18% उसको बैंक में जमा करा के रखना पड़ेगा। आज आप ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात अचानक ही लेकर आते हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आप करा के क्या करेंगे? क्या आप जिसके पास 2 घर हैं 1 घर लेंगे क्या? कांग्रेस को लेकर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस की एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाने की नीति है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने को तैयार है। वहीं सीएम धामी के इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा, हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको सद्बुद्धि देने की बात करते हैं, सबका कल्याण हो कहते हैं। हम तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाले लोग हैं। हम तो गांधी के हत्यारे नहीं रहे, हम गौडसे के समर्थक भी नहीं रहे। हम तो गांधी के पुजारी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। इधर कांग्रेस को छोड़कर लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर कांग्रेस संगठन की तरफ से कई बयान सामने आ रहे। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया था, जो लोग डरे हुए हैं और जिन्होंने कुछ गलत कर रखा है वही लोग भाजपा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस से एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग बलात्कारी हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि जो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा वो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से ज्वाइन कर रहा है। देखिए, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है।
कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेता रहना नहीं चाह रहे हैं। और ये बयान सिर्फ और सिर्फ उनके बौखलाहट, उनमें जो मची है उस बौखलाहट के कारण ये बयान वो दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने ही नेताओं को, अगर वो उनके नेता उनकी पार्टी में है तो ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब वो उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं तब उनको बलात्कारी, गुंडे, मवाली कुछ शब्द कहते हैं। ये उनके संस्कार बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्कार। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में कांग्रेस के लगभग 10,000 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। ये सिलसिला लगातार जारी है और एक के बाद एक कई नेता अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब नेताओं का रिवर्स पलायन होगा। सभी जो भाजपा में गए हैं वो सभी रिवर्स पलायन करेंगे। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया था, उनका बयान इतर था, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इतर बयान देते हैं। और विधायक जी ने जो बात कही उससे स्पष्ट परिलक्षित होगा कि बीजेपी में भी लोगों में बेचैनी है। जिस तरीके से उन्होंने लोगों को लिया है तो रिवर्स प्लान अब होगा। इतने लोग भाजपा में एडजस्ट हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन रिवर्स प्लान होगा। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए LSMPG कॉलेज पिथौरागढ़ में बनाए गए स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों, वॉच टावर का भी निरीक्षण किया गया है। ईवीएम सुरक्षा ड्यूटी में नियुक्त सभी कार्मिकों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जंगल में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग, ग्रामीणों की ओर से और वन गुर्जरों की सहायता ली जा रही है। अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुर्जरों और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया जा रहा है। बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। मतलब जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो आपका ये रेसिड्यू बचता है, जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है, इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुँच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टे हुए किनारे हो गया, चाहे THDC के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में, उन्हें भी हमने जागरूक करा है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। आगामी 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरे तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी और बताया कि राज्य सरकार यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव तरीके से प्रयासरत है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट लाइव हो गई है। इसमें हेल्थ पैरामीटर का कॉलम रखा गया है, जिसमें यात्री अपनी हेल्थ से संबंधित पूरी जानकारी भरेंगे तो उन्हें जरूरत के समय इलाज में आसानी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 11 लैंग्वेजेस में 11 भाषाओं में SOP जारी किया था। इस बार भी हम लोगों ने उन्हीं भाषाओं पे जारी किया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि SOP जारी करने के साथ साथ हमने सभी स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज को भी लिखा है और उन्हीं के रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये SOP संलग्न करके उनको भेजा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि SOPs क्या हैं और किन चीज़ों की सावधानियां एक यात्री को बरतनी चाहिए।
इसके अलावा जो टूरिज्म विभाग का जो वेबसाइट है जो लाइव हो गया है, उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स भी हमने उसमें मेंशन किए हैं टूरिज्म के वेबसाइट में। उत्तराखंड के रामनगर कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघ के हमलों से बचने के लिए वनकर्मी मुखौटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर के पीछे पहनने वाले इस मुखौटे से वनकर्मियों को बाघ को चकमा देने में मदद मिलती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड ने बाघों के हमलों से बचने के लिए गश्त के दौरान बाघ जैसा दिखने वाला मुखौटा पहनना शुरू कर दिया है। सर के पीछे पहनने वाले इस मुखौटे से वन कर्मियों को बाघ को चकमा देने में मदद मिलती है। असल में ये कॉर्बेट टाइगर में 260+ से ऊपर टाइगर हो गए हैं और ये हमारे स्थापित कई बार इन्होंने टाइगर अटैक कर दिए, तो टाइगर के सामने से मुंह पे देख के तो अटैक करते नहीं, इसलिए पीछे से भी लगाते हैं स्टाफ को ताकि पीछे से वो सब टाइगर समझेंगे ये आगे सामने आ रहा है, तो इसलिए टाइगर अटैक नहीं करता जल्दी से, ये धारणा है। बाघ के हमलों को देखते हुए वन अधिकारियों ने मास्क, एंटी एनिमल डिटरेंट स्प्रे और पेट्रोलिंग टीमों को स्मार्ट स्टिक भी बांटी हैं। देखिए, इस वर्ष 2-3 घटनाएं इस तरीके की हुई हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जहां पर जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो हमारे दैनिक श्रमिक जो गश्त करते हैं लगातार जंगल में वन और वन जीव सुरक्षा के दृष्टिगत, उन पर टाइगर के द्वारा घात लगाकर हमला किया और उनकी जान भी गई है। कुछ क्षेत्रों में हमने स्मार्ट स्टिक उपलब्ध कराई है जिसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। उसमें मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है, टॉर्च की सुविधा है, सायरन की सुविधा रहेगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में चिड़ियों और जानवरों की 586 प्रजातियां हैं। इसके अलावा देश के 52 टाइगर रिजर्व में यहां सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और चटक धूप खिल रही है। हालांकि कहीं कहीं आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में आंशिक बादल छाने का अनुमान है। की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की पहुंचे। यहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दावा किया है कि इस बार देश में इंडी की जीत होने वाली है। हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर है, धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने अपने लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने अपने मुद्दों को देख करके वोट किया है और जब लोग वोट करते हैं तो कांग्रेस जीतती है। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने आज राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फल सीमा में बनाए गए स्ट्रांग रूम की समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के दृष्टिगत 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता बलराज पासी ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देश की जनता आज पूरे तरीके से भाजपा के साथ है क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। बलराज पासी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से बहुत आगे है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस बार 400 पार एनडीए निकल कर जाएगा और उसमें निश्चित रूप से जो हमें उसमें सफलता दिखाई देती है, लेकिन प्रथम चरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसकी मानसिकता निकलकर
सबके सामने आ गई है। 1947 में देश की आज़ादी के समय में सत्ता की आतुरता में उन्होंने देश के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उस समय तुष्टीकरण जो है कांग्रेस अपने चरम सीमा पर थी और आगामी वर्षों में भी कांग्रेस ने हमेशा समय समय पर उसी केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए उसी बात को दर्शाया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने कहा कि इस देश के मुस्लिमों का इस देश के संसाधनों पर जो पहला हक है। ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस जो है इस देश के अंदर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होटल गुरुकृपा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि 60 दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाया। हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। एक बार फिर से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसको आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आम जनमानस की कमाई पर है। खतरनाक है भविष्य के लिए, और पूर्व में भी 60 के दशक में 70 के दशक में कांग्रेस इस काम को कर चुकी है। इसी कारण इस देश में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई, इसी कारण जो है तब से आज तक रोजगार की बहुत भयानक कमी रही और भारत जो है विकसित राष्ट्र नहीं हुआ। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि हम जातिगत सर्वे तो कराएंगे, आर्थिक सर्वे भी कराएंगे। आप सोचिए कितना विनाशकारी होगा कि कौन आपके यहाँ पर आकर जो है उद्योग लगाएगा, कौन उद्योगपति अब भविष्य में इसमें निवेश करने की सोचेगा। जब इस प्रकार का घोषणा पत्र कांग्रेस का होगा तो कैसे भारत जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। अब सारी नौकरियां सरकारी तो नहीं हो सकती, उद्योग के माध्यम से कितनी नौकरियां जो है इस देश के युवाओं को मिल रही हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के सबसे पुराने डिपो में से एक, बता दें कि लोहाघाट डिपो आजकल बदहाली के दौर से गुजर रहा है। बुधवार को परिवहन निगम के राजेंद्र फरत्याल और अन्य रोडवेज कर्मियों ने बताया कि डिपो में लंबे समय से सहायक महाप्रबंधक और फॉरमैन का पद खाली चल रहा है। डिपो में खराब और समय पूरा कर चुकी बसों का मजबूरी में संचालन करना पड़ रहा है, जो आए दिन रास्ते में खराब हो जाती है। सहायक महाप्रबंधक और फॉरमैन के न होने से कर्मियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और डिपो के रखरखाव में भी काफी दिक्कतें आ रही, जिसका असर डिपो की आय में भी पड़ रहा है और वर्कशॉप में भी कर्मचारियों की भारी कमी बनी हुई है। सबसे पहली बात तो यह यहाँ की एक जो डिपो को मुखिया होता है वो कई महीनों से मतलब साल हो जाता है, तो एजेंट तो यहाँ है नहीं और फोरमैन साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, उनकी जगह पर भी कोई नहीं है। और वर्कशॉप में भी ये लगा कि 2-3 आदमी हैं काम करने वाले, और काम करने वाले वही 2-3 आदमी कभी लॉकडाउन पिथौरागढ़ डिपो की हो जाती है रास्ते में, तो कभी टनकपुर डिपो की हो जाती है, तो कभी लोहाघाट डिपो की हो जाती है। तो एक आध आदमी तो उन्हीं लॉकडाउनों में उनको अटेंड करने के लिए चाहिए, और उसमें काम करने वाले 2-3 ही वर्कशॉप में हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स रूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैग पर हाथ साफ करने वाला चोर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि हफ्ते भर पूर्व इस राजकीय अस्पताल में एप्रिन पहने चोर ने डॉक्टरों के रूम से मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया था, जिसके बाद अस्पताल के मेडिसिन विभाग में तैनात डॉक्टर राहुल बेस्ट ने पुलिस को तहरीर सौंपी थी। वहीं बुधवार को पत्रकार वार्ता करते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि सीओ सिटी नितिन लोहनी और कोतवाल उमेश कुमार मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिस पर सीसीटीवी खंगाले गए और आरोपी पुलिस के पास है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रामपुर रोड स्थित बेलबाबा मंदिर के पास से पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली हल्द्वानी टीबी नगर क्षेत्र में पड़ता है। 21 अप्रैल को एक फायर की झोंकने की खबर थी, इस पर पुलिस गई थी मौके पर घटनास्थल पे। तो ये जानकारी में आया कि सुशील मौर्य के भतीजे वेदांत मौर्य को गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया और बाद में हायर सेंटर बरेली में रेफर हुआ। तत्काल इस पर एफआईआर दर्ज हुई और हमारी टीमें इस पर बनी, जिसको। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दक्षिण भारत दौरा, तेलंगाना में आज 2 जगहों पर करेंगे रोड शो। निजामाबाद और वारंगल लोकसभा क्षेत्र में भरेंगे हुकार।
2 महीने में कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा नेताओं ने छोड़ा हाथ। भाजपा बोली पीएम की नीतियां सभी को आ रही पसंद। कांग्रेस ने कहा गए नेता करेंगे रिवर्स पलायन। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले हम तो करते हैं सर्वधर्म समभाव की बात, सभी जानते कौन कर रहा भारत में तुष्टीकरण। सरकार का सुगम और सुरक्षित 4 धाम यात्रा का लक्ष्य। स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां की पूरी। 50 जगहों पर होगा तीर्थ यात्रियों का हेल्थ चेकअप। और मैदानी क्षेत्रों में आग बरसाएगा सूरज। पहाड़ में फिलहाल मिलेगी राहत। उत्तरकाशी, चमोली सहित कहीं कहीं मंडरा रहे आंशिक बादल। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।